So hello all, in this video we will try to complete our chapter. So at first we will see multidimensional poverty index, and then we will see India's progress on poverty reduction and recent initiatives which were taken by our government to reduce poverty. So सबसे पहले हम देखते हैं multidimensional poverty index के बारे में. It measures poverty as deprivation of three dimensions, जो कि हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसके अंदर टोटल 10 डेप्रीवेशन क्राइटेरिया होते हैं, जिससे कि हम बता सकें कि कोई भी पर्सन डिप्राइव्ड है ऑन दीज डायमेंशंस. एंड एक हाउस होल्ड को पुअर माना जाता है अगर वो 3 या 3 से 4 क्राइटेरियाज पर डिप्राइव्ड है 10 में से. जैसे वो एक हेल्थ वाला है, तो हेल्थ में देखते हैं कि एक हाउस होल्ड में पिछले 5 सालों में किसी भी व्यक्ति की 18 साल उम्र होने से पहले डेथ तो नहीं हुई है, यानी कोई 18 साल का होने से पहले कोई मरा तो नहीं है पिछले 5 सालों में किसी भी हाउस होल्ड के अंदर. उनका मोर्टेलिटी रेट कैसा है, वो न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं. एंड एजुकेशन में उसमें देखा जाता है कि बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, उस हाउस होल्ड के जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस कितनी है, कहीं 55% से कम तो नहीं है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, क्या वो क्लीन कुकिंग फ्यूल या फिर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन वगैरह ठीक है या फिर नहीं है. 10 में से कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा के ऊपर अगर कोई हाउस होल्ड डिप्राइव है तो उसे MPI के अकॉर्डिंग पुअर माना जाता है. नाउ वी विल सी इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन पावर्टी रिडक्शन. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी ऑफिशियल पावर्टी लाइन है वो है तेंदुलकर्स पावर्टी लाइन, एंड इसी पावर्टी लाइन को हम यूज़ करेंगे पास्ट में जो पावर्टी थी उसको कैलकुलेट करने के लिए एंड फॉर कंपेयर इट विद प्रेजेंट. जैसे हमको हमारी प्रोग्रेस का पता चल सके कि पहले पावर्टी ज़्यादा थी या फिर अब ज़्यादा है. बट उसके लिए हम करंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो अभी जो प्रेजेंट में जो पावर्टी लाइन है उसमें जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग है. जो हमारी पावर्टी लाइन बास्केट है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, गुड्स ऐसे होंगे जो पास्ट में होंगे ही नहीं बट प्रेजेंट में है. पास्ट में उनका रेलेवेंस ही नहीं था और मे बी इन फ्यूचर भी उनका रेलेवेंस ना हो. जैसे भी मोबाइल डाटा है उसका यूज़ रिलायंस जियो के आने के बाद से काफ़ी बढ़ गया है, बट पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं था. एंड सेम जैसे स्मार्टफोन्स अभी आ गए हैं बट पास्ट में वो थे ही नहीं. सो वी कैन से जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज़ करके हम पास्ट की जो पावर्टी थी उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. सो हम हमारी प्रोग्रेस को 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे. एक तो है फेज़ ऑफ स्लो प्रोग्रेस प्री 1990s से पहले, और एक है फेज़ ऑफ फास्ट प्रोग्रेस 1990s के बाद. इन 1950s पावर्टी वाज एस्टिमेटेड अराउंड 55 to 60%, जो कि 1993 के आते आते 45% हो गई थी, यानी कि अगले 45 साल में 15% कम हुई, यानी कि 0.33 परसेंटेज पॉइंट पर ईयर. बट 1990s के बाद स्पेशली 2000 के बाद हमारी जो पावर्टी रिडक्शन की पेज थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई, जिसके फलस्वरूप 2011-12 में our poverty was estimated as 21.8% only. That means 1 percentage point every year, जो कि 1990 से पहले 0.33 परसेंटेज पर ईयर चल रहा था, वो 1990s के बाद 1 परसेंटेज पॉइंट पर ईयर हो गया. एंड इसके पीछे का जो रीज़न था वो था हमारी फास्टर ग्रोथ. 2011 तक के जो हमारे डाटा हैं वो तो ऑफिशियल हैं, बट 2011 के बाद की जो प्रोग्रेस है वो हम अनऑफिशियल एस्टिमेट्स को देख के जानेंगे. सो वर्ल्ड बैंक है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड 2015, वर्ल्ड बैंक कमेंटेड कि इंडिया अपनी पावर्टी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, बल्कि जो उसका हेड काउंट रेशियो है वो केवल 11 to 14% ही है. सो हमने अभी फर्स्ट जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स था वो हमने देखा वर्ल्ड बैंक का. नाउ वी विल सी वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक WPC का एस्टिमेट.
सो इन 2018 अकॉर्डिंग टू WPC इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 8% तक कम हो चुकी है। ऐसे ही अब एक थर्ड ऑफ अनऑफिशियल एस्टिमेट भी देख लेते हैं MPI का। एक MPI कंस्ट्रक्ट की गई, कैलकुलेट की गई बाय यूजिंग NFHS डाटा। NFHS स्टैंड्स फॉर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। बट ये जो डाटा है ये रेगुलरली अवेलेबल नहीं होता है। सो जिन सालों में ये अवेलेबल नहीं होता है देन कोई अलग सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं MPI को कैलकुलेट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू MPI रिपोर्ट 2019 जो कंपेयर करती है MPI रिपोर्ट 2005 को MPI रिपोर्ट 2015 से, वो बताती है कि इंडिया हैड पुल्ड आउट अराउंड 28 करोड़ पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 2015। देन फिर अकॉर्डिंग टू MPI रिपोर्ट 2022 जो कंपेयर करती है MPI यूजिंग NFHS 5 टू NFHS 4 डाटा, आई मीन 2019 वाला व 2015 वाले को, उससे पता चलता है कि जो पावर्टी रिडक्शन की जो पेस है वो 9% से बढ़ के 11% हो गई है। सो अभी हमने लेटेस्ट एस्टिमेट्स देखे। नाउ वी विल सी व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू रिड्यूस पावर्टी। सो जैसा कि हमने देखा कि 1990s के बाद से काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस हुई है पावर्टी रिडक्शन के उसमें, बट फिर भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि अभी भी बने हुए हैं। जैसे जैसे एक पॉइंट के बाद पावर्टी को रिड्यूस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ पावर्टी। जैसे जो लोग पावर्टी लाइन के जस्ट नीचे हैं बिल्कुल ही, उनको अपलिफ्ट करना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होता है। जैसे जैसे मान के चलो हमारी जो पावर्टी लाइन है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन पर डे एक्सपेंडिचर। जो पर्सन 27 रुपीज़ रोज़ खर्च कर रहा है वो पावर्टी लाइन से ऊपर है, बट जो 27 रुपीज़ से कम खर्च कर रहा है वो पावर्टी लाइन में है। यानी कि जो कोई है वो 25 रुपये खर्च कर रहा है रोज़ के, तो वो एकदम जस्ट पावर्टी लाइन के नीचे है, तो उसको अपलिफ्ट करना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होगा, बजाय उसके जो केवल रोज़ 2 रुपये या 3 रुपये ही खर्च कर पा रहा है। वो काफ़ी एक्सट्रीम पावर्टी से जूझ रहा है। एंड जो बंदा 25 रुपये खर्च कर रहा था उसे हम थोड़ा इजीली अपलिफ्ट कर सकते हैं, बट हम उसको फिर भी कितना ही ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 27 रुपये मैंने बताया था पावर्टी लाइन है, और हमने उसको अपलिफ्ट कर दिया और वो 28 या 29 रुपये रोज़ के खर्च करने लगा। हमने उसे पावर्टी लाइन से तो ऊपर कर दिया है, बट ऐसा नहीं है कि वो दोबारा पावर्टी लाइन से नीचे नहीं जा सकता है। जैसे ही कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कोई इमरजेंसी हेल्थ एक्सपेंस या फिर फैमिली में किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, तो वो वापस से पावर्टी लाइन में पावर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। सो ऐसे लोगों को पावर्टी से ऊपर उठाने के लिए हमें कंसिस्टेंटली हाई एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की नीड है। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स भी लेके आई है, जैसे कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना, तो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। सो ऐसे ही सरकार पावर्टी रिडक्शन के लिए स्कीम्स लाते रहती है। सो गाइस, आज हमारा इसी के साथ पावर्टी चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन इक्वालिटी। सो थैंक यू ऑल।